आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से परमेश्वर ने मिलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे प्रभु को। आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी, ताकि हम पवित्र आत्मा पाकर और परमेश्वर के वचन को, जीवित वचन को जान सकें, ताकि वो हमारे हृदय और मनों में काम कर सके। धन्यवाद मेरे राजा, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। इस भोर के सुंदर समय मेरे राजा, तो प्रत्येक जन को पवित्र आत्मा दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे और समझ दे, ताकि तेरा वचन हमारे हृदयों में काम करने पाए प्रभु। जब तुझसे पूछा गया कि अंत के दिनों में कैसा होगा प्रभु, तूने कहा अंत के दिनों में नूह को याद करो। नूह के दिन फिर लौट के आएंगे, लोग शादी ब्याह करेंगे, मनमर्जी के काम करेंगे और परमेश्वर को नहीं जानेंगे प्रभु, जानकर भी अनजान बनने वाला समय। आज प्रभु जी, जितने तेरे बहन भाई प्रभु जी जो चाहते हैं प्रभु जी तेरे संग रहें, जब तू बादलों में है तुम उठा लिए जाए प्रभु, सब लोग प्रभु तेरे वचन को जाने मेरे राजा। प्रभु जितनों के अंदर तूने बुद्धि दी प्रभु, सब लोग तेरे वचन को सुने और समझें प्रभु। प्रत्येक जन को छू लेना और पवित्र आत्मा देना, ताकि प्रभु जी तेरा वचन हमारे हृदयों में काम करने पाए। सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु, आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज तारीख है 26/2/2025। हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से 5 अध्याय का 21 से लेके और 43 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। ये वचन दिन भर हमारे हृदय और मनों में काम करे। जब यीशु फिर नाव से पार गया, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे इकट्ठा हो गई और झील के किनारे ही था। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख और वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ रहे थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपने सब माल व्यय करने के पर भी उसे कुछ भी लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और अपनी देह में जान लिया कि उसने बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ रही है और तू कहता है कि किसने तुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी सब बीमारी से बची रहे। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर के लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता को अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चरने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी।
इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी, यह बात कोई न जानने पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। आमीन। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में हम दो चीज़ें सीखते हैं। एक, प्रभु यीशु ने उसे अनसुनी किया। 36 में लिखा है, 5:36 में उसने अनसुनी किया। और एक स्त्री थी जो 12 साल से लहू बहाने वाली, उसको प्रभु यीशु ने कहा, तू बीमारी से बची रहे। तो परमेश्वर हमारी बीमारियों पर भी जय देने वाला है। और अगर व्यर्थ की बातें तो उनको अनसुना करना है। और परमेश्वर पर अगर विश्वास रखेंगे तो वो सचमुच हमें मृतकों में से जलाएगा। मृतक सिर्फ वो नहीं होते हैं जो मर जाते हैं, मृतक वो भी होते हैं जो आत्मा में मर जाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई सचमुच में मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है और आने वाला है, वो सब अनुग्रह के कृपा के तले जिएंगे। तो मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ और मैं आशा करता हूँ जितने मुझे फॉलो करते हैं 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेंगे हम लोग। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे बहन भाइयों को फिर से जय मसीह की।